सिया राम। कल हमने और आपने यहां पर भगवान श्री रघुनाथ जी के दिव्य प्राकट्य महोत्सव को मनाया, गाया, श्रवण किया। भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। क्या हुए? जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान अयोध्या में अवतार लिए और उसका परिणाम क्या हुआ? श्री अवध के प्रत्येक घर में लोग बधाई गा रहे हैं। केवल महाराज के महल में उत्सव नहीं मन रहा है। कहां मन रहा है? गृह गृह बाज बधाव शुभ। कारण क्या है? प्रगटे सुषमा कंद, परमात्मा ने अवतार लिया। सारे नर नारी अयोध्या के हर्षवंत सब हर्षित हैं। हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। देखिए, यदि जीवन में आनंद प्राप्त हो जाएगा तो स्थान का महत्व समाप्त हो जाएगा। यदि जीवन में आनंद आ गया और राम जी के भक्त हैं तो आपके लिए कोलारस ही अयोध्या बन जाएगा। और हृदय में भाव नहीं है तो अयोध्या जाने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं हर्षवंत, इसका मतलब हर्षवंत मतलब सभी लोग हर्षित हैं, हर्षित हैं। कौन? सब। अयोध्या के सब लोग हर्षित हैं। कहां? अपने घर में नहीं, जहां तहां। जो जहां है वही हर्षित है। इन्हें की राम कथा सुनने आए तो पंडाल में आते भाव में जग गए। अब पंडाल के बाहर निकलते लगा मानो विपत में डूब गए, विपत्ति में। ऐसा नहीं। जो महाराज के महल में है वो भी गदगद है, जो अपने घर में है वो भी गदगद है। ये क्या है? ये आनंद का प्रभाव है। आनंद यदि आ जाए ना हो, देखिए आपको मैं निवेदन करूं, 3 शब्द है आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। आनंद तो सब लोग कहते हैं महाराज बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ठीक है, ब्रह्मानंद कब आएगा? जब हम एकाग्र मन से भगवत कथा में तल्लीन हो जाएंगे और उस कथा को जीवन में अनुभव करने लगेंगे तो हमको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। अब परमानंद कब आएगा महाराज? जब तक भगवान नहीं प्राप्त होंगे तब तक परमानंद प्राप्त होने वाला नहीं है। दशरथ जी महाराज सुने कि मेरे घर में लाला आ गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, माना हूं ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जी जब सुने कि घर में लाला आ गया तो उनको ब्रह्मानंद मिला। फिर सोचने लगे ये लाला है कौन? तो आगे की चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, महाराज दशरथ सोच रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसके नाम को सुनने मात्र से जीवन में सब शुभ हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में वही परमात्मा अवतार ले लिए हैं। और जब महाराज इस भाव में आए कि मेरे घर में भगवान ने अवतार ले लिया है, भगवान मेरे पास आ गए हैं, इसके पहले ब्रह्मानंद था। और जैसे ध्यान आया कि भगवान अवतार ले लिए, परमानंद पूरी मन राजा। और कहा बजावहु बाजा। परमानंद। कल आपसे मैं निवेदन कर रहा था, ध्यान न लगाइए, हृदय में भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए। जब भगवान हृदय में दिखाई देने लगेंगे तो आप जहां रहिएगा वहीं ध्यान लगता रहेगा। भगवान अयोध्या में अवतार लिए। अयोध्या के प्रत्येक नर नारी हर्षवंत सब हर्षित हैं। कहां? जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। इसको भी आप सामान्य घटना न समझिएगा। आपके घर में बाजा बजने लगे तो सबसे अधिक तकलीफ आपके पड़ोसी को होगी।
हमने देखा है कई जगह कीर्तन लोग घर में कराते हैं तो पड़ोस के लोग जा करके पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि साउंड बंद करवाइए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। हमने देखा है मनुष्य अपने दुख से जितना नहीं परेशान है उससे अधिक बगल वाले के सुख से परेशान है। ये इतना हंस क्यों रहे हैं? और यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में पुत्र हुआ, इसको भूल जाइए कि राम जी भगवान है, सामान्य स्तर पर आइए। महाराज के घर में लाला ने अवतार लिया, जन्म लिया, उत्सव पूरी अयोध्या मना रही है। ये सामान्य घटना नहीं है, क्यों मना रही है ये सोचने का विषय है। दशरथ जी महाराज चौथे पन में पुत्र पाए हैं, बुढ़ापे में। बुढ़ापे में महाराज को ग्लानि हुई, तो क्या जीवन में कभी और ग्लानि नहीं हुई? क्या उनको कभी याद ही नहीं रहा बुढ़ापे तक कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है? आप सोचिए, हो सकता है क्या कोई आदमी वृद्ध हो जाए और उसे बुढ़ापे तक ये पता ना चले कि घर में कोई बेटा नहीं है? क्या ये संभव है? मैं पूछ रहा हूं, संभव नहीं है ना, लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज को चौथे पन में जाकर ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन माही भे गलानि मोरे सुतनाई। चौथे पन में ग्लानि हुई, अब तक क्यों नहीं हुई? और अभी क्यों हुई? अब तक इसलिए नहीं हुई थी कि श्री दशरथ जी महाराज अपनी अयोध्या की प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे और उसी प्रकार व्यवहार करते रहते थे। राजा के लिए उसकी प्रजा संतान के समान होती है, और दशरथ जी महाराज जैसे अपने बेटे के साथ रहा जाता है उसी प्रकार अपनी प्रजा के साथ रहते थे। इसलिए उनको कभी इसकी ग्लानि ही नहीं हुई कि मेरे घर में बेटा नहीं। और महाराज का प्रजा के प्रति ऐसा भाव था कि आज महाराज के घर में लाला हुआ है तो अयोध्यावासी ये मान लिए हैं कि मेरे घर में लाला ने जन्म लिया है, इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। आज पूरी अयोध्या, सब लोग आनंद में डूबे हुए हैं। एक शेष नारायण में 1000 फन है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं शेष नारायण एक नहीं 100 करोड़ शेष नारायण यदि एक साथ खड़े हो जाएं। कितने? जोर से बोलिए। भोजन वोजन करके आए हैं आप लोग? आप लोग बोल ऐसे रहे हैं जैसे मानो कई दिनों से उपवास चल रहा है। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। तो यदि एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है तो 100 करोड़ शेष नारायण के पास कुल कितने मुख हो गए? कहा गणित में फंस गए, कहा गुणा करिए, गुणा करिए। 1000 अरब को क्या बोलते हैं? एक हजार, सही बोले, 1000 अरब। 1000 अरब को तो दिमाग लगा दिए, 1000 है तो उसमें 1000 अरब बोल दिए। 1000 को बोलते क्या है ये बताइए? क्या हुआ? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं क्या? अच्छा चलिए और सामान्य करता हूं। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3। वो बोले 1000 अरब। 1 अरब में पहला शून्य लगाइएगा तो क्या होगा? 10 अरब। दूसरा शून्य लगाइएगा तो 1 खरब, और तीसरा शून्य लगाइएगा तो 10 खरब। हो गया सीधा सीधा। 100 करोड़ शेष नारायण यदि खड़े हो जाएं तो कुल मुख की संख्या होगी 10 खरब। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते, मुनिवर रामचरित अति अमित मुनीसा कहीं न सकहीं शतकोटि अहिसा। यदि 100 करोड़ शेष नारायण भी अपने 10 खरब मुख को लेकर एक एक मुख से बारी बारी राम कथा कहना प्रारंभ करें तो उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतना विस्तार है भगवत कथा का। शेष नारायण, वेद भगवान, सरस्वती, कोई भी इस कथा को कहने में सक्षम नहीं है। खट शास्त्र, खट यानी 6 शास्त्र बार बार कहते हैं निराकार है। आया कौन है अयोध्या में? तो तीनों लोक 14 भुवन रचनार जो है। जिस भगवान ने 3 लोक 14 भुवन बनाया परंतु स्वयं उस लोक के विकार से परे रहे। गणना नहीं है
जग जनित विकार में। भगवान इस विकार से परे हैं। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं कि बिंदु कवि सार जो है इस जगत असार में। इस असार जगत का सार क्या है? तो राम। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। राम तत्व ना पूरे सृष्टि का सार तत्व है। इसलिए जब प्राण निकलता है ना तो और कुछ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? और जोर से बोलिए, राम नाम सत्य है। कितनी अच्छी बात। राम जी का नाम ही सत्य है, लेकिन किसी के घर विवाह हो रहा हो वहां जाकर बोल दो राम नाम तो सत्य है, लोग डंडा लेके मारेंगे। इस पूरे जगत का सारांश राम जी है। आपको बताऊं, भगवान शिव ने रामायण की रचना की, उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? 100 करोड़। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण शतकोटि मह लिए महेश जिय जाने। और क्या है? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। अब भगवान शंकर ने जो रामायण लिखी उसमें कितने श्लोक थे? 100 करोड़। देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों को पता चला कि बाबा कोई रामायण लिखे हैं, उसमें 100 करोड़ श्लोक है। तीनों एक साथ कैलाश पहुंच गए। देवता बोले प्रभु अकेले आप हैं, 100 करोड़ एक साथ कहां इतना लेके घूमेंगे, थोड़ा हम लोग में बांट दीजिए। तो शंकर भगवान बोले ठीक है। 33 करोड़ तीनों में बांट दिया। किसमें किसमें? देवता में, दैत्य में और मनुष्य में, तीनों में बांट दिया। अब शंकर जी के पास कितना बच गया? 1 करोड़। भाई 33 करोड़ बांट दिया तो कितना बचा? 1 करोड़। दैत्य बोले प्रभु 1 करोड़ भी है, वो भी बढ़ सकता है ना थोड़ा अभी। शंकर जी बोले ठीक कोई बात नहीं। 33 लाख फिर बांटा तीनों में। अब शंकर जी के पास कितना बच गया? 1 लाख। मनुष्य कहां पीछे रहे हो? मनुष्य भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु हर हर महादेव नाथ, इन दोनों के कहने से बांटे, थोड़ा हमारे कहने से भी बांट दीजिए। शंकर भगवान बोली झंझटे समाप्त कर दूं। तो 33,333 करके तीनों में फिर बांट दिया। अब शंकर जी के पास कितना श्लोक बच गया? 1 श्लोक बच गया। और वो श्लोक अनुष्टुप छंद का था जिसमें 32 अक्षर थे। कितने अक्षर? 32। अब देवता, दैत्य, मनुष्य तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु थोड़ा गुंजाइश है तो इसको भी बांट दीजिए। शंकर भगवान महादानी है वो, बोले ठीक है चलो बांट देता हूं। तो 10 अक्षर तीनों में बांट दी। अब बाबा के पास कितना बचा? 2 अक्षर। इन तीनों को इसमें भी संतुष्टि नहीं मिली, फिर हाथ जोड़े, बोले बाबा। शंकर भगवान बोले त्रिशूल लेकर नाम मत लेना, अब नाम मत लेना कुछ बांटने के लिए। 100 करोड़ श्लोक तुमको दे सकता हूं, लेकिन जो ये 2 अक्षर बचा है, ये 2 अक्षर मैं तुमको किसी कीमत पर नहीं दे सकता हूं। ये 2 अक्षर थे रा और म। 100 करोड़ रामायण का सार तत्व है राम, जो भगवान शंकर अपने पास लेकर के बैठे हुए। बिंदु गोस्वामी कहते हैं बिंदु का विसार जो है जगत असार में। आगे सुनिए, अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। जो वर्णमाला में अकार है, राम जी वर्णमाला में क्या है? अ। कहते इस पूरे वर्णमाला में जो अकार है, अ, ये परमात्मा राम है। क्यों? आप दर्शन करिए, बिना अ लगाए आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप कोई भी बोलिए क, तो क में भी अ है, अ, क, अ। ह में भी अ है। कुछ भी मुख से निकालिएगा उसमें अकार समाहित है, और ये अकार ही परमात्मा श्री राम है। इनके बिना कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। अंधकार के भीतर जो प्रकाश समाहित है वो परमात्मा राम है। आए क्यों धरती पर? तो भूमि भार टारी बैके हेतु अवतार लेके। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा अवतार लिए।
असोई कर तार खेले कौशल्या अगार में। वही परमात्मा आज जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, शास्त्र निराकार कहते हैं, आकार लेकर के, अवतार लेकर के कौशल्या जी के आंगन में खेल रहे हैं। राम जी का अवतार हुआ हो, पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, परंतु श्री चक्रवर्ती जी थोड़े चिंतित हैं इस बात को लेकर के। गुरु जी की बात याद करके गुरु जी ने कहा था पुत्र होंगे, लेकिन कितने होंगे, कितने पुत्र होंगे और कितने हुए हैं? एक। महाराज सोचने लगे कि गुरुदेव की बात असत्य नहीं हो सकती, 4 पुत्र होंगे तो होंगे, बड़का आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? इसको लेके थोड़े चिंतित हैं। तब तक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो। चारों भैया आए, अयोध्या का आनंद महोत्सव 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। दिन में 12 बजे राम जी आए हैं, अवतार लिए हैं। 12 बजे सूर्य भगवान कहां रहते हैं? छत पे। हाँ ठीक ठीक, छत के ऊपर, हाँ ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। भगवान सूर्य भी अयोध्या के ऊपर खड़े हैं, आप दर्शन करिए। और राम जी उनके ही वंश में अवतार लिए हैं, सूर्य वंश में ही अवतार लिए हैं। हमारे आपके काम में शनिवार रविवार की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन भगवान सूर्य को जो काम मिला है ना, उसमें छुट्टी उट्टी है नहीं। 24/7 इनको चलते रहना है। सूर्य भगवान सोचे कि मेरे घर में उत्सव चल रहा है, मेरे घर में परमात्मा अवतार लिए हैं, आगे यदि चला जाऊंगा तो मैं ही अपने घर के उत्सव से वंचित हो जाऊंगा। निर्णय किए कि चलना तो जीवन भर है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके ये उत्सव का आनंद ले लूंगा तो कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? अयोध्या के ठीक ऊपर खड़े होकर नीचे का बधाई उत्सव सुन रहे थे। लोग गा रहे थे राजा जी खजानवा दे दो, सुन रहे सूर्य नारायण। एक पद समाप्त हुआ तब तक दूसरा का शुरू हुआ, दूसरा समाप्त हुआ तब तक तीसरा शुरू हुआ। जितना सुनते गए उतना मन और लगता गया। आपको पता नहीं अनुभव है कि नहीं है, हम लोगों को इसका अनुभव है। आज तो हाथ हाथ में टीवी आ गया है, मोबाइल फोन तो टीवी है, समझिए उसको। पहले किसी किसी के घर में टेलीविजन होता था, हम लोग जब छोटे थे तो। क्रिकेट का मैच जब डिश टीवी के चैनल पर आता था, स्टार स्पोर्ट्स और ESPN पर, तो वो सामान्य वो एल्युमिनियम वाले एंटीना में नहीं दिखाई देता था। तो जिस दिन क्रिकेट का मैच होता था ना, उस दिन हम लोग माँ से सब्जी लाने के लिए जिद करते थे, माँ सब्जी लेके मंगाओ ना, सब्जी लेके आते हैं आज। तो झोला, मैं अपनी बात बता रहा हूं, झोला पैसा और साइकिल लेके जाते थे बाजार, सब्जी ले लेते थे और टीवी के दुकान पे खड़े हो जाते थे। तो टीवी के दुकान वाले क्या करते थे कि बाहर की तरफ टीवी लगा के उसमें क्रिकेट मैच लगा देते थे। अब झोला सब्जी से भर के साइकिल में फंसा के खड़े हैं, एक ओवर देख के चले जाएंगे। एक ओवर देखे तब तो फिर लालच बढ़ा, अच्छा एक ओवर और। तो घंटों भर खड़े रह जाते थे, 15-15 ओवर, 20-20 ओवर। एक बार तो खोजने के लिए घर से आदमी आया था, फिर पकड़ के ले जाया गया। सोचिए ले जाने के बाद कितनी सुंदर सेवा हुई होगी। जय हो, बड़ी बड़ी कृपा। वही उसी स्थिति में भगवान सूर्य है, ऊपर खड़े हैं, अयोध्या का आनंद महोत्सव देख रहे हैं। जैसे पद बधाई गीत सुनते गए उनका मन और रमता गया। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक सुने। फिर निर्णय करने लगे, मन में सोचे ये लोग तब से गा रहे हैं, कितना गाएंगे। अब थोड़ी देर में उत्सव बंद होने वाला होगा, थोड़ी देर में बंदी हो जाएगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद और कौन कौन सा बधाई गीत हुआ होगा। तो भगवान सूर्य निर्णय किए कि अब एक बार फुल एंड फाइनल सब उत्सव बंद हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं? बधाई वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं? बंद हो तो चला जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब?
जब बधाई बंद होगा, बोलिए वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बधाई बंद होगी। जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। अब सोचिए, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को। भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया। 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। सूर्य नारायण 1 महीने तक हिले नहीं वहां से। बहुत पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा नो महाराज, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है महाराज। ये कैसे संभव हो गया? हमारी बहन जी अमेरिका से आई हैं, बैठी हैं उधर कुर्सी पर। हम लोग अमेरिका कथा गाने जब जाते हैं, रात को 9 बजे कथा करके हॉल से बाहर निकलते तभी दिन बना रहता है। 9 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं रात को, जून जुलाई के महीने में। आप यूरोप में चले जाइए, नॉर्डिक के तरफ। अभी हम लोग गए थे वहां, रतिया में 11 बजे के बाद सूर्यास्त होता था। और ऊपर जाइए नॉर्वे की तरफ तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात। वहां तो एक ऐसा भी समय आता है, उसको मिडनाइट सन कहते हैं। रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। तो यदि वहां 6 महीने तक दिन हो सकता है, तो जहां पर परमात्मा अवतार लिए हैं वहां 1 महीना नहीं हो सकता है क्या? उनको पता नहीं चला कि 1 महीना निकल गया। 1 महीना अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा। आप दर्शन करिए, अयोध्या में राम जी अवतार लिए, 1 महीने तक दिन रहा। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में अवतार ले ले तो पूरे जीवन भर प्रकाश बना रहेगा, अंधकार आएगा ही नहीं। 1 महीने बाद भगवान सूर्य राम जी को प्रणाम करके 1 महीने तक उत्सव देखने के बाद सूर्य नारायण प्रणाम करके गुणगान करते अपने यात्रा में आगे की ओर बढ़े। कैलाश पर बैठकर भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? चोरी की। पार्वती जी पूछी, प्रभु आप चोरी भी किए हैं? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम ऐसा मैंने किया है जो आज तक आपको मैंने बताया नहीं, छिपा के रखा है आपसे। तो मां ने पूछा, कौन सा काम कर दिया? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था अयोध्या, आपको बताया नहीं था। मां बोली, अकेले चले गए हमको बिना लिए? हमको लेकर क्यों नहीं गए? शंकर जी बोले, देवी पिछले जन्म में जब आप सती थी तो आपको एक बार राम जी की कथा सुनाने ले गया था मैं। परसों की कथा याद है ना? बोलिए। हाँ। कथा सुनकर वापस कैलाश लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए वन में देख लिया था। और रोते हुए राम जी को देखने के कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर त्यागना पड़ गया था। अब की बार मैं जहां गया था, पिछली बार तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं डर गया कहीं फिर से रोते हुए राम जी को देखकर आपको भ्रम ना हो जाए, इसलिए मैं डर के मारे नहीं ले गया। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर जी बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर जी बोले, कागभुषुंडी संग हम दो। आप दर्शन करिए, शंकर भगवान कितने सावधान हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे संग कागभुषुंडी गए, नहीं, कागभुषुंडी के संग मैं गया। कागभुषुंडी संग हम दो। अब आप कहोगे महाराज इसमें अंतर क्या है? बड़ा अंतर है। अध्यक्ष महोदय कहां है समिति के? खड़े हो जाए। यदि हम आपसे कहें कि कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा, ग्वालियर चलना है,
ठीक है, हम गाड़ी लेकर के आएंगे, तो आप अपने साथ घर के कितने लोगों को ले जाएंगे ग्वालियर? बोलिए। पत्नी को ले लेंगे? हाँ, समिति के लोग को ले लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, गाड़ी में पता है हमारी जगह है कि नहीं है, कैसे ले लेंगे आप? आपको पता है हम कौन सी गाड़ी में, बस लेके आएंगे कि टेम्पू लेकर आएंगे, क्या लेके आएंगे? आपको कैसे पता गाड़ी में कितनी जगह है? कैसे समिति को ले लेंगे? मैं क्यों पूछ रहा हूं? जब आपको मैं कहूंगा आप तैयार रहिएगा, चलना है ग्वालियर, तो आप अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकते, अकेले तैयार रहेंगे आप। क्यों? पता नहीं गाड़ी में जगह है कि ना है, महाराज और किसको किसको बोले होंगे। लेकिन जब आप ग्वालियर जाने की रचना बनाएंगे तो आपका जिसका मन होगा उसको आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक, ऐसे कल ग्वालियर जाना नहीं है, बैठिए। आप समझे? शंकर भगवान कहते हैं कि यदि मैं प्लानिंग करता अयोध्या चलने की, तब तो मैं आपको ले ही जाता। लेकिन भवानी क्या बताऊं, प्लानिंग कागभुसुंडी जी की थी, मेरी नहीं थी। कागभुसुंडी संग हम दो। अब हमको क्या पता गाड़ी में कितना जगह है, इसलिए मैं अकेले चला गया। मां बोली जाने के लिए कौवे मिले थे आपको? कागभुसुंडी जी कौवा है, आप भोले भंडारी। शंकर जी बोले कौवा है तो क्या हुआ? भवानी, यात्रा उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जिसके साथ स्वभाव न मिले ना, उसके साथ कभी यात्रा मत करिए। आप कथा में आए हैं, आप सब कथा के श्रोता हैं, बरबस आपको लाया नहीं गया है। यदि मान लीजिए आप किसी को, अपने मित्र को बरबस कथा में लाके बिठा दिए और उसका मन कथा में बिल्कुल नहीं लगता, जैसे कथा प्रारंभ होगी 10 मिनट बाद आपको खोदना शुरू करेगा। चला जाए चला जाए चला जाए, बहुत 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 सुने हैं, चला जाए। इतना आपको परेशान कर देगा कि आप विवश होकर उठ के चले जाइएगा। यदि मजबूरी बस कभी किसी कथा में ऐसे व्यक्ति के साथ जाना पड़े, क्यों मजबूरी? क्योंकि गाड़ी उसी के पास हो, तो आप उसको फंसा करके लेके कथा में गए, तो गाड़ी पार्क करने के बाद चाबी उससे अपनी जेब में लेके रख लीजिए और किसी बहाना करके उससे गुम हो जाइए, उससे दूर हो जाइए और चुपचाप देखिए। यदि वो इधर बैठ रहा है तो आप उधर कोने में जाके बैठ जाइए। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा और आप चकाचक चुपचाप बैठ के कथा सुनते रहिए। कथा के बाद जाकर बोलिए मिल गए मिल गए मिल गए, चला जाए। जहां पास में बैठेगा न स्वयं सुनेगा न सुनने देगा, बोलेगा इससे अच्छा तो मोबाइल पे सुन लो। कहे मोबाइल पे सुनने का बड़ा लाभ, जब मन न करे महाराज के मुंह पर एक बार मोबाइल पर टैप करो ना, मुंह पर वो बटन होता है टैप करने वाला, टैप करो, महाराज वहीं रुके हुए हैं और जब तक दोबारा ना मारो महाराज हिलेंगे भी नहीं। यहां तो कुछ कर नहीं सकते, यहां तो दबाने का सिस्टम है नहीं, यहां तो सुनना पड़ेगा। शंकर जी कहते हैं देवी, कागभुसुंडी जी के साथ मैं गया और वो कौवा और मैं भोले भंडारी बन के हम लोग नहीं गए। मनुज रूप जानै नहीं को, हम दोनों मनुष्य के रूप में गए। वहां जाने के बाद हम लोग परमानंद से भर गए देवी, और मैंने अपनी आंखों से देखा वहां श्री चक्रवर्ती जी के पास जो भी आकर जिसने जो भी मांगा, महाराज ने किसी को ना नहीं बोला, जिसने जो मांगा महाराज ने उसी को वही प्रदान कर दिया। जिसने हाथी मांगा महाराज ने उसको हाथी दिया, जिसने रथ मांगा उसको महाराज ने रथ दिया। फिर उसने कहा महाराज चलाएगा कौन, घोड़ा दीजिए, तो उसको घोड़ा भी दिया। जिसने गौ माता को मांगा उसको गौ दिया, जिसने सोना चांदी हीरा मांगा उसे आभूषण दिए, जिसने कपड़ा मांगा महाराज ने उसको कपड़ा दिया। दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे दिया ये महत्वपूर्ण है। अभी एक हमको किसी ने कोई दिखा रहा था हमको एक वीडियो, महाराज ये देखिए, किसी पार्टी की नेत्री थी, नेता एक महिला, वो अस्पताल में ना मरीजों को बिस्कुट दान कर रही थी। अब वो भूल गई कि फोटो खींचने वाले के पीछे कोई वीडियो भी बना रहा है। वो कैमरामैन लेके गई थी फोटो खिंचवाने के लिए, और उनके पीछे उन्हीं का कोई पार्टी का होगा, वो मोबाइल से वीडियो बना रहा था। 5 रुपए वाला पार्ले जी का छोटका बिस्कुट आता है ना, छोटा वाला, वही बिस्किट
मरीज के हाथ में देखकर फोटो खिंचवाती थी, और जब फोटो खींचा तो बिस्कुट वो ले लेती थी, उसको देती नहीं थी। फोटो खिंचा, फिर बिस्कुट ले ली, फिर दूसरे मरीज को वही पकड़ा करके फोटो खिंचवाई और सबसे खिंचवा के बिस्कुट खाते चली गई। इतना दान ना कर दीजिए कि लेने वाला बेचारा उसी में दब के मर जाए। इतना दान ना करिए। एक केला 5 आदमी पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं। केला कितना? एक। अब 5 लोग पकड़ के दान कर रहे हैं उसको। प्रयास करिए कि देते समय किसी को पता ना चले। दान देकर आपने प्रचार कर दिया तो सब देना समाप्त हो गया। देने वाला और है, जो देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचो नैन। एक महापुरुष दान देते थे तो कोई भी देता तो ऐसे देता है ना, वैसे नहीं देते थे, सिर नीचे झुका कर देते थे। किसी ने पूछा कि आप सिर नीचे झुका कर क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा देने वाला और है, मैं नहीं दे रहा हूं, जो देता है दिन रैन, मैं तो केवल मीडिएटर हूं, वहां से लेकर यहां पहुंचा दे रहा हूं, लेकिन लोग भरम हम पर करें कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मारे शर्म के तासो नीचो नैन। ये देने की नियम है। महाराज ने देने वालों को, मांगने वालों को इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए और आशीर्वाद देने लगे। महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। यही प्रकरण चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा के कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। इसका नियम है, घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर और श्रेष्ठ के मुख से बालक अथवा बालिका का नामकरण कराया जाए। ये नियम जो है मैं बताऊं आपको। नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक बुलवाया। बुला करके दिव्य आसन पर बिठाया, पूजन किया और पूजन करके महाराज गुरुदेव से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, करी पूजा भूपति अस भाखा, धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। हे गुरुदेव भगवान, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। किसने कहा? हाँ? श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने कहा। गुरुदेव भगवान मन में सोचे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बोले महाराज इनके अनेक नाम हैं और आपने एक एक नाम पूछा है, तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, गाइए सुनकर गाइए, सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम रामयस नामा, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या हैं? समुद्र देखे हैं आप में? आप लोग कौन कौन समुद्र देखा है आंख से अपने?
और टीवी में कौन कौन देखा है? टीवी में समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं राम जी आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान ने हमको बहुत दुख दिया। मेरा सीधा प्रश्न है, जो सामान भगवान के पास है ही नहीं है, वो देंगे कहां से आपको? वहां तो केवल आनंद भरा हुआ है, तो दुख कैसे दे देंगे हो? हमको दुख मिल रहा है, ये हमारे अपने कर्म का परिणाम है, और जो जीवन में सुख और आनंद मिल रहा है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके पुत्र आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज। ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। आज के बाद इनका नाम राम होगा। बिना राम जी की शरण में आए विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। राम राम कहो आराम मिलेगा, आठों पहर सुबह शाम मिलेगा। राम राम कहो आराम मिलेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक पद है, महाराज श्री गाते हैं इसको। राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से 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 तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला। सावधान, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। कब? काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला। क्या होगा? दाता झोले को भर जाएगा, दाता झोले को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी,
होगी कोलारस में चर्चा तेरे, होगी कोलारस में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सभी लोग सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम सीताराम राम कहने से तू तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आज के बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। पूरी सभा ने कहा, बोलिए रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में श्री भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। भरण पोषण मतलब हाँ, भोजन कराएंगे। तो भरत जी सबको भोजन कराते हैं, हाँ? समझिएगा, भोजन से शरीर को संतुष्टि मिलती है, आत्मा को नहीं मिलती। शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है, परंतु आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और आप मानस जी को पढ़िएगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार एक बात लिखी है। क्या? भरत जी कोई जीव नहीं है, भरत जी राम जी के प्रेम की मूर्ति है। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु। भरद्वाज जी भरत जी से कहे, गोस्वामी जी मानस अयोध्या कांड के अंत में लिख डाले कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमान भरत को। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र है, बर्तन। भरत जी क्या है? ये जो ग्लास है ना, मान लीजिए भरत जी हैं, और इस भरत जी रूपी पात्र में क्या भरा है? श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत। क्या भरा है इसमें? भरत जी के भीतर श्री सीताराम जी का प्रेम लबालब भरा है। अब कल्पना करिए, इस गिलास के पास कोई कटोरी आ जाए और इसमें पानी है, मैं बता दूं आपको इसमें क्या है। इस गिलास के पास कोई कटोरी आ जाए तो गिलास से कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए। जो इसमें होगा वही ना भरेगा। भरत जी वो पात्र हैं जिसमें सीताराम जी का प्रेम भरा हुआ है। जो भी भरत जी की शरण में आएगा वो उसको राम जी के प्रेम से लबालब भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। जो राम प्रेम से हमको आपको परिपूर्ण कर दे, जो भर दे, उनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब नंबर तो लक्ष्मण भैया का है,
परंतु शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हुए हैं मां कैकेयी की गोद में। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं जिनके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, मौन रहते हैं। और हम आपसे एक निवेदन करें, बोल देना तो सरल है, मौन रहना सरल व्यवहार ना समझिएगा, बहुत कठिन है मौन हो जाना। और जिसको परिवार में मौन होने का ढंग आ गया, परिवार में, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, जिस व्यक्ति को परिवार में मौन होने का स्वभाव आ गया, उसके घर में कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं जन्म ही लेती हैं बोलने के कारण। मौन रहिए, कहो। शत्रुघ्न जी मौन पात्र हैं। केवल एक बार हाथ उठाया है, एक बार। किसके ऊपर पता है? मंथरा के ऊपर। पकड़ा, मारा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर, एक लाख, केवल एक बार मारा। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, परंतु शत्रुघ्न भैया ने भीतर के शत्रु को मारा। और हमारे जीवन में हमारे भीतर के शत्रु कौन है जानते हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये जो 6 विकार है ना, हम भले राम कथा गा रहे हैं, हम आपसे प्रवचन करें कि क्रोध मत करिए, क्रोध मत करिए, कैसे संभव है? जब हम ही को क्रोध आ रहा है तो आपका कैसे समाप्त हो जाएगा? हम आपसे कहें माया से बचिए, माया से दूर रहिए, बिना दक्षिणा लिए हम खुदे कथा नहीं बांच रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं माया से बचिए, कैसे बच जाइएगा? हो सरकार, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? असंभव। न माया से बचा जा सकता है, न क्रोध से, न लोभ से, असंभव। कब बचा जाएगा? जब भगवान की कृपा हो जाएगी, तब हम बच सकते हैं। अपने प्रयास से यह समाप्त होने वाला नहीं है। सुग्रीव को कहना पड़ा, प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अब दर्शन करिए, सुग्रीव, शत्रुघ्न भैया राम जी के दास नहीं है। किसके दास हैं पता है? भरत जी के। राम जी के दास है भरत जी, अब भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी। यानी शत्रुघ्न भैया भगवान के दासानुदास हैं, दास के दास हैं। और दास कौन है जानते हैं? एक दिन एक चौपाई मैंने मानस में पढ़ी थी। राम जी कहते हैं, सबके प्रिय सेवक यह रीति। राम जी कहते हैं ये रीति है कि सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन कोई राम से पूछे तो मैं मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी बोले लेकिन मैं अपने दास को बहुत प्रेम करता हूं, सेवक को नहीं। किसको करता हूं? दास को। इसलिए प्रयास करिए भगवान के सेवक नहीं, दासो हम रघुनाथस्य, भगवान के दास बनी। ये चौपाई में पढ़ा तो अपने महाराज जी से पूछा रात्रि में, सरकार ये सेवक और दास में अंतर क्या है? बोले बेटा बड़ा सूक्ष्म अंतर है, सेवक में और दास में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। मैं आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूं। यदि सेवक गुरु जी के साथ आएगा कोलारस में, मान लीजिए कोई गुरु जी आए और उनके साथ उनका सेवक रहा, आपके घर में आया तो पूछेगा कि गुरु जी का बक्सा किस कमरे में रखें? आपने बताया उस कमरे में ले जाकर रख दो। वो ले जाकर गुरु जी का बैग उस कमरे में रखेगा, आकर के आपसे पूछेगा हम अपना बैग किस कमरे में रखें? ये सेवक है। और जो दास होता है वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि हम अपना बैग कहां से रखें। क्यों? वो गुरु से अलग अपना कोई अस्तित्व मानता ही नहीं है, ये दासत्व है। जो गुरु जी से अलग अपना स्थान बना के रखा है वो दास हो ही नहीं सकता। और जिसके जीवन में दास भाव जन्म ले लिया उसकी सभी समस्याएं समाप्त। वो तो छोटा बालक बन जाता है। वो जैसे 2 महीने का बालक, उसको कोई टेंशन नहीं, नहाया कि नहीं नहाया, खाया कि नहीं खाया, कपड़ा चेंज किया कि नहीं किया, सुसु कर दिया तो उसका हगिस चेंज करेगा कौन, नहीं करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं। टेंशन है क्या? किसको टेंशन है? मां को टेंशन है, उसको कोई टेंशन नहीं है। कब तक? जब तक वो छोटा है। और वही बड़ा हो जाता है तो टेंशन करने लगता है।
उसी प्रकार जीव जब दास भाव में पहुंच जाता है तो उसका सारा टेंशन समाप्त हो जाता है, पर उसकी चिंता भगवान करने लगते हैं। यह है दास भाव। शत्रुघ्न जी भगवान के दासानुदास हैं, और जब हम शत्रुघ्न भैया के नाम का स्मरण करेंगे तो उनका भाव स्वभाव हमारे जीवन में भी उतरने लगेगा और हमारे भी ये शत्रु धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम होगा शत्रुघ्न। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब बचे लक्ष्मण भैया। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरी राखा लक्ष्मण नाम उदार। एक बड़ी अद्भुत बात मैं निवेदन करूं। राम जी का नाम रखा, गुरुदेव ने कहा तो कहा इनमें दो लक्षण होंगे, एक दो लक्षण। आनंद के समुद्र है, सबको विश्राम देंगे, ठीक। भरत जी का नाम रखा तो एक लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी का नाम रखा तो कहा एक लक्षण, ये शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन दर्शन करिए, जब लक्ष्मण भैया की बारी आई तो गुरु जी कहते हैं एक दो लक्षण नहीं, जितने सुंदर लक्षण हैं ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, लक्षण धाम हैं। राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय। राम जी की प्रियता का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करेंगे, नहीं, राम जी इनको प्रेम करते हैं। और इसका मैं सीधा प्रमाण दिखाता हूं आपको। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कौन कौन है बताइए? अरे बोलिए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, ये पंचायतन दरबार है। भगवान का एक और स्वरूप है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर सीता जी, सामने हनुमान जी। ये भी दृश्य है, ठीक। एक दृश्य मैं आपको और दिखा रहा हूं। अयोध्या से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी निकले, साथ में है, पंचवटी तक साथ में है। लेकिन पंचवटी में भगवान ने सीता मैया को अग्नि में छिपा दिया, माया का छाया प्रतिबिंब रहा, वो भी रावण लेके चला गया। अभी हनुमान जी भी नहीं आए हैं। हनुमान जी कब आएंगे? जब राम जी आगे बढ़ेंगे, जटायु जी को गति देंगे, शबरी मैया को गति देंगे, पंपा सरोवर पर नारद जी से मिलेंगे, आगे जाएंगे, ऋष्यमुख पर्वत आएगा, तब हनुमान जी भगवान के शरण में आएंगे। रावण जब सीता मैया को ले गया उस समय हनुमान जी भी नहीं थे। तो यहां से लेकर लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब तक अग्नि में से सीता मैया वापस नहीं आई हैं, तब तक सीता जी भगवान के साथ नहीं है, अग्नि में विराजमान है। बोलिए, है ना? भगवान इतने दिन मां के बिना भी चले हैं, लेकिन आपको कोई दृश्य ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा पूरे राम अवतार में जहां भगवान लक्ष्मण भैया के बिना कहीं चले हो। यह है राम प्रियता। भगवान मां के बिना तो चल लिए हैं, लेकिन भैया लक्ष्मण के बिना नहीं चले। ये राम प्रिय। गुरुदेव ने कहा महाराज ये शेष अवतार हैं, पृथ्वी को मस्तक पर धारण किए हैं, आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने कहा महाराज चार वेद हैं, आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं। मुनियों के क्या है? धन समझते हैं? धन नहीं समझते? अरे ऐसे ऐसे लोग गिनते हैं दिन रात। हम लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं और महात्मा लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं, दोनों जमा कर रहे हैं। लेकिन हम जो जमा कर रहे हैं छूट जाएगा और महात्मा वाला लोग ही साथ में जाएगा। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, मुनि धन जन सरवस। इसलिए हम और आप दिन रात भगवान के सामने कहते हैं त्वमेव माता च पिता। गाइए गाइए। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, प्रभु आप मम देव देव, हे प्रभु आप मेरे सर्वस्व हैं। गुरु जी ने कहा
शिव प्राणा, शंकर जी के प्राण तत्व हैं। महाराज, आपके 4 पुत्र में 2 गोरे हैं, 2 सांवले। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरु जी भाव स्वभाव लक्षण अभी बता ही रहे थे, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। यहां कुलारस में आते हैं बेटा बेटी होने के बाद। आप समझ रहे हैं हम किसके लिए पूछ रहे हैं? किसके लिए? हाँ हाँ, वही बोलना नहीं है, इशारा भी काफी है। हाँ, अयोध्या भी पहुंच गए। बाहर से कहते चलो, कहां? आंगने में। चलता रहा, राम जी थोड़े बड़े भये। गोस्वामी जी कहते एक दिन मां कौशल्या ने राम जी को सुंदर सजा करके, अपना अमृत पान करा करके, और पालने में मैया ने भगवान को सुला दिया। कहां सुला दिया? पालने। जोर से बोलिए, पालने में। देखिए व्यवहारिक बात, जब घर में बच्चा छोटा होता है ना, बेटा चाहे बेटी, तो जितनी देर बच्चे सोते हैं उतनी देर में ही माताएं सब काम कर लेती हैं घर का। क्यों? बच्चे जग जाए फिर माताएं कुछ कर नहीं पाती, बच्चों में ही लगी रहती हैं। तो राम जी को मैया ने पालने में सुलाया, और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां ने कुछ पकवान बनाया। अब पकवान बनाकर मां ने जाकर मंदिर में भोग लगाया। पूजा हेतु स्नाना, मां ने स्नान करके पकवान बनाया, जाकर मां ने भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए, ये नियम है। भगवान को जब भोग लगाए ना, पट बंद कर देना चाहिए। गेट नहीं है ना, तो पर्दा लगा देना चाहिए। यदि पर्दा भी नहीं है तो कोई कपड़ा ले करके सामने ऐसे पर्दा कर लेना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, ये मर्यादा है। मां ने मंदिर का पट बंद किया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मां कौशल्या ने जैसे मंदिर का पट खोला, क्या दिखाई पड़ा पता है? जिन राम जी को मां पालने में सुला कर आई थी, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। ये प्रमाण है, चले बिनु पद चलई भगवान, कैसे बिना पांव के चल रहे हैं, ये प्रमाण है। मां देखी तो कांप गई, मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ कर गई पालने में, जाकर क्या देखा? देखा बाल तहां पुनि सूता। जाकर देखते हैं राम जी पालने में सोए भी हैं। दौड़ कर मंदिर में आई तो पा भी रहे हैं, अरे इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। एक ही बालक एक ही समय में क्या 2 स्थान पर दिखाई दे सकता है? बोलिए। मैं यहां कथा गा रहा हूं, आप बीच कथा में से उठकर बाहर निकले, आप मेन रोड पर गए और वहां पर मैं फिर दिखाई दे दिया आपको, तो आप में से कोई नहीं बोलेगा महाराज दंडवत, आप बोलिएगा भागो भूत आ गया। मां कौशल्या ने देखा राम जी पालने में सोए हैं, मां ने देखा राम जी भोग लगा रहे हैं, मां का शरीर कांपने लगा। भगवान के शरीर में देखा अनेकों ब्रह्मा को, अनेकों शंकर को, अनेकों चंद्रमा को, अनेकों सूर्य को देखा, अनेक प्रकार की नदियों को देखा, सागरों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेशों को देखा। मां ने काल कर्म ज्ञान गुण को देखा, और काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। मां ने माया को देखा, जो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, पूरा शरीर भय के कारण कांप रहा था। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसा के रखती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से बचा के रखती है। और क्या कहें, मां ने वो भी देखा जो जीवन में कभी कान से सुना नहीं था। विस्मृत भाव में आकर मां का पूरा शरीर कांपने लगा, और भगवान के चरणों में नेत्र बंद करके मां कौशल्या बैठ गई। डर के मारे मां बैठ गई। भगवान ने देखा कि मेरी मां मेरे रूप से डर गई है, तो राम जी तुरंत भये बहुरी शिशु रूप खरारी। देखिए भगवान ने देखा कि मां डर गई, तो राम जी ने क्या किया? तुरंत छोटे बालक बन गए। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में कभी ऐसा कोई कर्म न किया जाए कि हमारे माई बाप को ही हमसे डर लगने लगे। देखिए जगत के सामने कितना भी बड़ा बन के रहा जाए माई बाप, लेकिन अपने माता पिता के आगे छोटा बन के रहना चाहिए। राम जी बालक बन गए फिर से। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु
आपके न प्रारंभ का पता चल रहा था, न अंत का पता चल रहा था। आपके विराट रूप का दर्शन हुआ, भय के कारण स्तुति नहीं कर पा रही हूं। राम जी बोले, यही बताने के लिए मैंने रूप दिखाया आपको मां। मुझे मंदिर में और पालने में देख करके आपको संशय हो गया? मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मैं मंदिर और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं, इसलिए मुझे लेकर कभी संशय में ना रहिएगा। मां बोली ठीक है। राम जी बोले, एक और बात मां, आपको जो रूप दिखाया हूं ना, ये रूप मैंने बाबूजी को भी नहीं दिखाया है, इसलिए प्रार्थना है, यह जनी कताहूं कह से सुनो माई। मां, आप इस रूप के बारे में किसी से बताइएगा मत। मां बोली, नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु आप भी मुझे एक वरदान दीजिए। राम जी बोले, बेटे से मांग रही हो कि भगवान से मांग रही हो? कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा मैं प्रभु से मांग रही हूं। भगवान ने कहा मांगो। मां बार बार हाथ जोड़कर कहती है, नाथ एक कृपा करिए, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। क्या व्याप्त न हो? माया। दर्शन करिए, राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया के प्रभाव से बच नहीं पाई। हमारी आपकी क्या गिनती है हो? हम आप कैसे बचेंगे? कौशल्या मैया को भी कहना पड़ा, प्रभु कृपा करिए अपनी माया से बचाइए। हम आप कैसे बच जाएंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना है, माया से बचने का प्रयास न करिए, माया पति के शरण में रहने का प्रयास करिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। प्रभु ने मां को माया के प्रभाव से मुक्त किया। चारों भाई कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण हुआ, कुमार अवस्था में आए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरुगृह में पढ़ने गए। राम जी गए गुरुकुल में पढ़ने। यज्ञोपवीत के बाद वेद पुराण पढ़े और उसके साथ साथ संस्कार से पुष्ट होकर भगवान आए। क्या संस्कार? प्रातः काल उठ के रघुनाथ। राम जी सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? ब्रश नहीं करते हैं, उसके पहले मात पिता गुरनावहि माथा। ये संस्कार है। बच्चों को संस्कार दीजिए, सवेरे जगे तो पहले घर के बड़ों को घूम घूम के प्रणाम करें। हम तो एक निवेदन करेंगे आपसे, बच्चों को सिखाइए मत, अपने रहिए। सरकार, मैं अपने पूज्य महाराज श्री के साथ कलकत्ता में एक कथा में था, तो लिफ्ट में हम लोग एक चढ़े। महाराज श्री थे, मैं था, दो ही लोग थे। तब तक लिफ्ट में एक आदमी अपने 8 साल के बेटे को लेके आ गया। 4 लोग हम लोग लिफ्ट में, बंद हुआ लिफ्ट, ऊपर जाने लगे। उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि महाराज को धोख खा। क्या खा? धोख। मारवाड़ी में कहते ना, धोख खाना, प्रणाम करना। महाराज को धोख खा। बेटा बोला हूं। बाप ने फिर कहा, महाराज को धोख खा। 4 बार कहा। बेटे ने 4 बार मना किया। 5वीं बार मारा, खींचकर एक चाटा। हम लोग खड़े हैं। महाराज जी बोले, अरे बच्चा है रहने दो। तब तक हम लोग पहुंच गए। 4 लोग लिफ्ट से बाहर निकले, हम लोग 2 इधर, वो बाप बेटा बाएं, हम लोग दाएं। 4 कदम चलने के बाद महाराज श्री लौट करके आए। बोले, भाई साहब इधर आइए। आपने अपने बेटे को 4 बार कहा कि मुझे प्रणाम करे, तो उसने प्रणाम नहीं किया। 5वीं बार आपने चाटा मार दिया। आप बाप हैं, आपने जानने का प्रयास किया कि आपके बेटे ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले, नहीं महाराज। महाराज जी बोले, मैं बता रहा हूं, जब बाप होकर तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा है, ये कैसे कर लेगा? ये प्रसंग मुझे भूलता नहीं है। बच्चों को संस्कार दीजिए मत, स्वयं संस्कार में रहिए। जब हम संस्कार में रहने लगेंगे तो हमको देखकर हमारे बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे। राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम करना होता है ना, तो राम जी पहले पिताजी से अनुमति मांगते हैं। आय सुमांगे करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को अब बक्सर लेकर गए। कहां गए?
जोर से बोलिए। बक्सर जानते हैं आप लोग कहां है? कोई भी जानता है आप में से? बिहार में। वो जो उपाध्याय जी बैठे हैं ना बिजली विभाग वाले, इनका गांव है बलिया और गंगा जी के उस पार बक्सर है, ये ना जी। बक्सर, बक्सर में सिद्धाश्रम है जहां पर विश्वामित्र नाम के मुनि रहते थे। और जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते थे तो मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। चिंतित हैं, जानते हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। हरि बिनु मर ही ना निश्चर पापी। मन में विचार किए विश्वामित्र जी कि भगवान तो बड़े हो ही गए होंगे, क्यों ना चलकर भगवान को ही मांग कर लाऊं, अब प्रभु इन पापियों से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। मन में भाव आया, तुरंत बक्सर से लगे, जात लाग नहीं बारी, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू जी में स्नान किया और स्नान करके पहुंचे चक्रवर्ती दशरथ जी के दरबार के द्वार पर। भीतर नहीं चले गए, मेन गेट पर दरबार के जाके खड़े हो गए और सूचना भिजवाएं कि मैं आया हूं, महाराज को बताइए। जैसे चक्रवर्ती जी ने सुना, ब्राह्मणों के समाज के साथ चक्रवर्ती जी विश्वामित्र जी से मिलने गए। क्यों? हम जब दंडवत प्रणाम करेंगे, ये ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। जाकर चक्रवर्ती जी ने श्री चरणों में दंडवत किया है, विश्वामित्र जी के आशीर्वाद मिला, आदर पूर्वक दरबार में ले गए और ले जाकर उनको बिठाया। क्या किया? जोर से बोलिए। कहां बिठाया? आसन पर नहीं, निज आसन पर। निज आसन बैठा रेनी आनी। दशरथ जी महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? व्यवहारिक बात, हम जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं उसको उतना विशिष्ट स्थान बैठने के लिए प्रदान करते हैं। जिसको अपने जैसा हम लोग प्रेम करते हैं ना, उसको बेडरूम में ले जाकर बिठाते हैं, अपने बेडरूम में। जिससे ठीक ठाक प्रेम करते हैं, हाँ ठीक प्रेम है, उसको अपने घर के ड्राइंग में बिठाते हैं। जिससे व्यापारिक प्रेम करते हैं उसको घर के बाहर के बैठके में बिठाते हैं, घर के भीतर नहीं, बाहर। और जिससे तनिको प्रेम नहीं करते हैं उसके लिए तो गेट भी नहीं खोलते हैं। बिना गेट खोले पूछते, बताओ क्या बात है, क्यों घर में चले आए सवेरे सवेरे। महाराज ने ले जाकर श्री विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं पांव में बैठे और बैठकर जल मंगाकर चरण पखारी कीन्ही अति पूजा। पांव पखार कर पूजन किया, बार बार कह रहे हैं, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पांव पखार रहे, कहते हैं मुनिवर मेरे से बड़भागी आज कोई नहीं संसार में, मेरे से अधिक धन्य कोई नहीं है। पांव पखार के पूजा करते हैं, षोडशोपचार पूजन किया। पूजन के बाद पूछा, मुनिवर क्या पाना चाहेंगे आप? महाराज को आने की सूचना मिली, जाकर प्रणाम करके लाकर बिठाएं, पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए। पूछे क्या खाइएगा? वो भोजन बनवाया और बनवा करके भोजन करवाया। इस पूरे कार्यक्रम में कितना टाइम लगा होगा? बोलिए। कम से कम 2-3 घंटे लगा होगा ना। इतना समय बीतने के बाद अब दशरथ जी महाराज बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवा रहे हैं। 2-3 घंटा बीतने के बाद आपके घर कोई महात्मा यदि आए तो आप 2-3 घंटा बाद बच्चों को बुला के प्रणाम करवाएंगे कि तुरंत करवाएंगे? तुरंत। दशरथ जी ने 3 घंटा काहे लगाया? मन नहीं था पर प्रणाम करवाने का लग रहा है। इतना विलंब क्यों किया हो? इसके पीछे भी कारण है। अच्छा कल्पना करिए, गुरुजी कपार पर बोरा लेके चल रहे हो, 40 किलो का बोरा गुरुजी कपारे पर लेके चल रहे हो और रास्ते में चेला मिल गया, कहा गुरुजी रुकिए रुकिए हम आपको दंडवत करेंगे। गुरुजी कौन आशीर्वाद देंगे? बोरवे पटक देंगे पीठ पर, जाओ। अरे कपारे पर भार लिए हैं, इन्हें कि भार उतार ले, तो रुकिए गुरुजी हम दंडवत करेंगे। दशरथ जी महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, पैदल चलते चलते थक गए होंगे, अभी मन में बहुत थकान होगी इनकी, और यदि इस थकान की स्थिति में मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकले क्योंकि थके हैं। महाराज बोले नहीं,
पहले इनको भोजन वोजन करवा कर हम एकदम प्रसन्न कर लेंगे, और जब पूरी थकान उतर जाएगी तब बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाऊंगा, तो मेरे बच्चों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, इसलिए बाद में बुलाकर प्रणाम करवाया। जैसे श्री रघुनाथ जी ने आकर दंडवत किया श्री विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र जी की आंखें जैसे राम जी के मुखमंडल पर गई, भूल ही गए। राम देखी मुनि देह बिसारी, देही से विदेही हो गए, भूल ही गए। क्या भूल गए? मैं कौन हूं? क्या भूल गए? मैं कहां से आया हूं? क्या भूल गए? कब से आया हूं? क्या भूल गए? क्यों आया हूं? क्या भूल गए? कैसे आया हूं? सब भूल गए। याद क्या रहा? केवल भगवान का स्वरूप। मन में सोचने लगे, श्री विश्वामित्र जी मेरे प्रभु को देखकर सुध बुध खो गए। और आपको बताऊं, राम जी को देखने के बाद विश्वामित्र जी की इस भाव भंगिमा को जब चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा तो वो और अधिक गदगद हो गए। तुरंत बोले, विश्वामित्र जी कहिए कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है? आप कहिए, मैं पूछ रहा हूं। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। बोलिए क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी सोचे कि बढ़िया समय आया है, महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, राजन, असुरा समूह सतावाहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि। महाराज, मुझे असुरों का समूह सता रहा है, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले, असुर आपको सता रहे हैं? आदेश दिया अपने सेवक को चक्रवर्ती जी ने, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी असुरों को समाप्त करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, महाराज आप ना निकालिए, आप रहने दीजिए, आप धनुष बाण ना निकालिए, आप रहने दीजिए। बोले, मैं ना निकालूं? विश्वामित्र जी, आपको संशय है क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मार देंगे, तो मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप अपना धनुष बाण न निकालिए, रखिए आप। महाराज बोले, मेरे घर में कौन तारने वाला है? बोले, है ना, कौन? राम जी की ओर इशारा किया और कहा, महाराज अनुजा समेत देहुरा गुनाथा, निश्चर पद में भोग सना था, निश्चर पद में भोग सना। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी के साथ राम जी को दीजिए, क्या कहा? छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए। तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, ये बताइए, राम जी के छोटे भैया कौन है? पहले भरत जी, बाद में लक्ष्मण जी। तो जब नाम नहीं लिया तो ये लक्ष्मण जी कहां चले गए? नाना तो भरत जी को चाहिए। नियम से इसके पीछे भी दर्शन करिए। जब महाराज ने प्रणाम कराया तो सबसे पहले राम जी ने प्रणाम किया। राम जी प्रणाम करके इधर में आकर के यहां बैठ गए। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए तो राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत जी यहां आकर के बैठ गए। क्यों? सोचे यदि यहां बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने अपने भैया का दर्शन भी करता रहूंगा, तो भरत जी यहां आकर के बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो राम जी के पीछे बैठ गए और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे, दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए। मन में सोचे, लगता है ये राम जी के पीछे जो भाई साहब बैठे हैं यही राम जी के साथ रहते हैं। तो इशारा किया, बोले छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। आपको बताऊं एक बात, दशरथ जी का चेहरा उतर गया, पूरी की पूरी भाव भंगिमा बदल गई, शरीर कांपने लगा। बोले कि मुनिवर, मैंने कहा कि मांगिए, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप कुछ भी मांग लेंगे मेरे से। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे मुझे जीवन में 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं चौथेपन में, ये या तो मैं जानता हूं कि मेरे गुरुजी जानते हैं, और आपने मुझसे राम को मांग लिया।
मैं एक बात बोलूं आपसे, देखिए ना, अन्यथा न लीजिएगा विश्वामित्र जी, मैं आप एक बात बोलता हूं, देखिए ना, राम में 2 अक्षर है, राम, 2 अक्षर, राम राम 2 अक्षर। मैं कहता हूं भूमि मांगिए, भूमि, उसमें भी 2 अक्षर है, भूमि 2 अक्षर। जितना बोलिएगा भूमि दे दूंगा, जितना बोलिएगा दे दूंगा। भूमि मांग लीजिए नाम से, राम के बदले भूमि मांग लीजिए ना। विश्वामित्र जी बोले भूमि नहीं चाहिए। बोले भूमि नहीं लेंगे, कोश, कोश, कोश में भी 2 अक्षर है, कोश, कोश, 2 अक्षर से कोश, कोश मांगिए। अयोध्या का पूरा कोश लुटा दूंगा आप पर, मैं सब कुछ दे दूंगा, पूरा का पूरा कोश दे दूंगा। कोश, कोश मांग लीजिए, कोश मांग लीजिए ना, राम के बदले कोश मांग लीजिए, दे दूंगा मैं, तुरंत दे दूंगा। बोले कोश नहीं चाहिए, धन, 2 अक्षर, धन, धन, धन 2 अक्षर, राम में 2 अक्षर, धन में भी 2 अक्षर, धन, धन मांगिए, जितना कहिएगा उतना धन दे दूंगा, सर्वस्व दे दूंगा। धन मांग लीजिए, मांगिए ना धन, राम के बदले धन मांगिए। बोले धन भी नहीं लूंगा मैं। बोले अब क्या बताऊं मैं आपको, गौ में भी 2 अक्षर है मुनिवर, गौ, गौ में भी 2 अक्षर, राम के बदले गौ मांग लीजिए। बोले गौ नहीं चाहिए। बोले अब क्या बचा है? बोले मुनिवर प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, प्राण 2 अक्षर। आप राम के बदले मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए, आप बोल कर देखिए, मैं विलंब नहीं करूंगा, तुरंत अपना प्राण मैं निकाल करके आपको दे दूंगा। मैं अपना प्राण तो दे सकता हूं, परंतु अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। मैं साफ मना कर दिया, महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, प्राण दे सकता हूं परंतु राम को नहीं दूंगा मैं। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किया, गुरु जी शिष्य को समझाइए। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके 4 पुत्र यज्ञ के प्रसाद से आपको प्राप्त हुए हैं और उसी यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा मैं। और एक बात कहूं, मैंने राम को शिक्षा तो दे दी है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए आप विदा करिए राम को। और गुरु जी ने यह भी कहा कि महाराज मैंने राम की कुंडली देखी है, स्पष्ट लिखा है, जब तक किसी बाबा जी के साथ अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे आपके घर में बहू नहीं आ पाएगी। अब आप बताओ लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है? हो महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, तुरंत आंसू आंसू पोछे, बोले कोई बात नहीं। महाराज ने हृदय से लगाया, बुला करके शिक्षण किया। क्या जिस प्रकार आज तक मुझसे पूछ पूछ कर आप व्यवहार करते थे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने क्या कहा मालूम है? कहा, मुनिवर आप ये ना मानिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ मुनि सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राण नाथ सुत दो। हे नाथ, ये जो दोनों बच्चे हैं ना मेरे प्राण हैं। और एक बात कहूं, आज के बाद मैं इनका पिता नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले फिर इनका पिता कौन है? तो तुम मुनि पिता, आप आज के बाद इनके पिता हैं और कोई पिता नहीं है। क्यों कहा महाराज ने? यदि दशरथ जी महाराज ये बात न बोले होते तो विश्वामित्र जी मिथिला में राम जी से धनुष न तुड़वाते, कहते पहले अपने बाबूजी से पूछो तोड़े कि ना तोड़े, कहीं हम तुड़वा दे वो शादी से मना कर दे तो ये अवसर ना आवे, इसलिए पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके हैंड ओवर कर दिया विश्वामित्र जी को। आप ही इनके पिता हैं, जो भी निर्णय लेना हो आप स्वतंत्र हैं, मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, तुम मुनि पिता। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम किए, प्रणाम करके चले विश्वामित्र जी के साथ। चलते चलते मार्ग में ताटक वन आया, जहां ताड़का रहते थे। कौन रहता था? ताड़का। ताड़का को पहले से पता है कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। ताक लगा के बैठी थी। आवाज सुनाई पड़ी, सुनी ताड़का क्रोध करिधारी, विकराल रूप धारण करके दौड़ी ताड़का। लक्ष्मण जी देखते, निकाल लिए बाण, मार दूंगा। राम जी हाथ पकड़े, अबला है, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते हैं। विश्वामित्र जी बोले राम अबला नहीं, यही सबसे बड़ी बला है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी लक्ष्मण जी को कहे तुम बाण रखो मैं निकालता हूं। भगवान निकाले अमोघ बाण, एक बाण में राम जी ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज
शरीर से निकलकर राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। दीन जानते ही निज पद दीन। हाँ, जब विश्वामित्र जी ने यह दृश्य देखा कि ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में चला गया, अब जाकर विश्वामित्र जी को 100% विश्वास हुआ कि राम जी भगवान है। सरकार अब तक 50-50 में थे। यहां गोस्वामी जी लिखे, तब ऋषि निज नाथ ही जिया जिन्ही 2 विद्या दिए राम लक्ष्मण जी को, बला अति बला। क्या होगा महाराज? इस विद्या से न कभी भूख लगेगी न कभी प्यास, शरीर में अतुलित बल और तेज संपन्न शरीर हो जाएगा। जितने आयु थे उनके पास राम जी को समर्पित किया। आश्रम लाए, कंदमूल फल भोजन, रात्रि विश्राम। अगले दिन राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरा दे रहे हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निकुंड से निकलते हुए धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े यज्ञ विध्वंस करने। राम जी बोले, सावधान, खड़े हो जाओ। मारीच को राम जी ने कहा, यज्ञ विध्वंस करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? मारीच ने कहा, यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले, यज्ञ विध्वंस करना तुम्हारा धर्म है तो यज्ञ विध्वंस करने वाले का विध्वंस करना ये राम का धर्म है, सावधान। लेकिन आज राम जी ने मारीच को मारा नहीं। भगवान जानते आज मरी जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए बाण का फर निकाला। भगवान ने बिना फर का बाण मारा। मारीच 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया और जितनी निशाचरी सेना थी सब एक ही बाण में भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। लक्ष्मण भैया ने देवता पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद कुछ दिन भगवान बक्सर में रुके। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से, प्रभु मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था, आप आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। मेरा अनुभव कह रहा है एक यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, यदि आप चलेंगे ना तो आपके जाने से मिथिला का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, ये मेरा अनुभव कह रहा है। आप चलेंगे प्रभु? राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। राम जी चल पड़े। चलते चलते अचानक एक स्थान पर राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या हुआ राघव? राम जी बोले, गुरुदेव ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। गुरुदेव इस स्थान को देखकर ऐसा लग रहा है, मेरे हृदय में भाव आ रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि का आश्रम रहा होगा। यदि आश्रम था तो आज इसकी ऐसी दशा क्यों है, ये उजाड़पन क्यों है? न पशु न पक्षी न नर न नारी, वृक्ष सूखे हैं, न पुष्प है, न फल है, न पत्ते हैं, और आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? कौन था वो पता है? वो कौन था? मां अहल्या। विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाया। सकल कथा मुनि कहा कौन सी कथा सुनाई? विश्वामित्र जी जाने और राम जी जाने। गोस्वामी जी ने यहां लिखा नहीं। क्या गोस्वामी? अच्छा, आप लोगों को पता है कि अहल्या जी को क्यों श्राप मिला था? किसको किसको पता है? हमको भी पता है। तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? गोस्वामी जी चाहते तो अर्धाली में भी लिख सकते थे, लेकिन गोस्वामी जी लिखे नहीं, छिपा गए। क्यों? जिस बात से किसी के चरित्र में दाग दिखाई देने लगे उस बात को न कहना ही धर्म होता है, वहां मौन हो जाना चाहिए। केवल इतना कहा कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई और कहा, राम ये जो बैठी हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम, इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बनाया है। और आपको एक बात कहूं राम, आपके चरण में जो धूल है ना, रज है, उसी रज के स्पर्श होने से इनको श्राप से मोचन मुक्ति बताई गई है। इसलिए हे राघव, ये आपकी प्रतीक्षा में युगों से बैठी हैं, कृपा करो रघु। राम आप कृपा करिए। एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था,
क्या राम जी को बतिया नहीं मालूम थी? राम जी नहीं जानते थे कि ये कौन है? मैं पूछ रहा हूं, नहीं जानते थे? जानते थे। राम जी नहीं जानते कि मेरे चरण रज से इनके शाप का मोचन है? नहीं जानते थे? जानते थे। तो भगवान विश्वामित्र जी से क्यों पूछ रहे हैं? राम जी जाते स्वयं चरण रज का स्पर्श करा देते, अहिल्या जी मुक्त हो जाती। पहला कारण, जब जीवन में अपने श्रेष्ठ के साथ कहीं जाते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये संस्कार है। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोलकर अहिल्या जी का उद्धार कराया है, मेरे गुरु जी को सम्मान प्राप्त हो, इसलिए राम जी स्वयं जाकर नहीं किए। और मैं आपसे निवेदन करूं, कहा जाता है कि भगवान ने पांव रख दिया, लेकिन एक भाव मैं आपको बताऊं, हो सकता है एक भाव है वो मैं आपसे बताऊं। राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे? रखेंगे नहीं भगवान? ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो भगवान ने पांव रखा नहीं है। इसका संकेत कहां है? छंद देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। गोस्वामी जी लिखते हैं परसत पद पावन। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी परसत न लिखते, क्या लिखते? राखत पद पावन शोक न सावन। लेकिन यहां परसत लिखा, क्या लिखा? परसत समझते हैं? परसत उपाध्याय जी समझ रहे होंगे। गांव में, हमारे पूर्वांचल में पहले जब नीचे बिठा करके भोजन कराया जाता था पंगत में, पहले यहां भी होता होगा, नीचे बिठा करके पत्तल के पत्ते के प्लेट में भोजन होता था, पंगत में लोग भोजन करते थे, तो कहा जाता था यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, यहां चावल परोसिए, क्या करिए? परोसिए, परोसना। परोसने का अर्थ है इस प्रकार से सब्जी दी जाए कि सब्जी चली भी जाए और पत्तल का और चमचे का आपस में स्पर्श ना हो। ऊपर से देने के विधि का नाम है परोसना। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने चरण रज को परोस दिया, परसत पद पावन। और एक बात, राम जी नंगे पांव नहीं है, पादुका पहन के गए हैं, तो धूल तो लगा नहीं होगा। तो मन में एक भाव आया, जब गुरु जी कहे होंगे तो राम जी अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका से अपना पांव निकाले होंगे, अब पहले मिट्टी में रगड़े होंगे कि उसमें पहले धूल ही लग जाए। रगड़ने के बाद नीचे धरती पर भगवान मां अहिल्या के ऊपर पांव ले गए और ऊपर ले जाकर भगवान ने पांव जैसे जोर से झटकारा होगा, उसमें लगे हुए रजकण झर करके और मां अहिल्या के ऊपर गिरे होंगे, और जैसे रजकण का स्पर्श हुआ मां अहिल्या वहीं पर चैतन्य होकर खड़ी हो गई। युगों से जो पत्थर की बनी थी, कोई आदमी वर्षों से आंख बंद करके बैठा हो, वर्षों से आंख बंद करके बैठा हो, और जब आंख खुले तो सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए। भगवान को देखने के बाद उसकी क्या गति होगी हो, उसी गति में मां आ गई। पूरा शरीर कांपने लगा, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गए, शब्द समाप्त हो गए। भाव में मां इतनी डोलने लगी कि राम जी के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने अहिल्या को उठाया है। राम जी ने अपने हाथ से आंसुओं को पोंछा है मां के, और पूछा कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बना दिया था, मुझे सब पता चला है। मां ने कहा कि यह बात आपसे किसने बताई कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है? राम जी बोले, गुरुजी वही खड़े, देखिए गुरुजी खड़े हैं। विश्वामित्र जी भी बता रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली, नाथ, अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन अब जाकर पता चल गया कि मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु, श्राप न दिया होता तो आज आपका दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता मुझे? मेरा उद्धार हो गया। एक प्रार्थना है, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं न जाए। ये वही चरण है जिससे गंगा जी निकली है। और आप लोग को एक बात बताऊं,
गंगा जी भगवान के चरण से निकली थी, इसलिए भगवान शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया, क्योंकि प्रभु की चरण से निकली थी। मां ने कहा उसी चरण का रज आज मेरे ऊपर पर चला गया प्रभु, मेरे से भाग्यशाली इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं, मनचाहा वरदान प्राप्त करके अपने पति के साथ उनके लोक को जाती हैं। राम जी आगे बढ़े, गंगा जी में स्नान हुआ और गंगा स्नान करके आगे बढ़े तो बेग विदेह नगर नियर आया। भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश करते विश्वामित्र जी के साथ। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी रुक गए। जनक जी को सूचना मिली, दौड़ करके बगीचे में आए हैं, विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। राम जी को जब देखा जनक जी महाराज ने पूछा ये दोनों बालक कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये दोनों सुंदर बालक कौन है? मुझे तो लगता है कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं चले आए। इनको देखने के बाद मेरा मन वैराग्य का त्याग करके इनके अनुराग में उतर रहा है। मुनिवर ये है कौन? श्री विश्वामित्र जी ने परिचय कराया। रघुवंश के मणि महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के दोनों कुमार हैं राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया। राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का अंत किया है और मेरे साथ मिथिला धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, जिस प्रकार का तिथि होता है उसी प्रकार उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं होती। ऐसा विचार करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को ले जाकर जनक जी मिथिला के सबसे सुंदर महल में, जिसका नाम था सुंदर सदन, उसमें ले जाकर स्थान दिया है। विदा लेकर राज का काज के लिए जनक जी गए हैं। भोजन हुआ है, अब भोजन के बाद विश्राम। तो राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आदि मुनियों के साथ मिथिला में दोपहर में भोजन करके विश्राम कर लिए। अब हम लोग भी कथा विश्राम होती है, अपने अपने घर जाएं